नमस्कार दोस्तों, हाउ आर यू। आप लोग जे के स्टूडियो में बने रहिए और मैं जितेंद्र सर हमेशा आपके साथ हूँ। और आज आपको पढ़ना है सेंटेंस। सेंटेंस के फर्स्ट लेसन पढ़ा चुके हैं और एसेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज आपको पढ़ना है इंपरेटिव सेंटेंस। सेंटेंस में आज आपको पढ़ना आपको तीसरा पढ़ना आपको इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ना है। सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस यानी देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है ये देखिए, अब आपको पता ही होगा सेंटेंस जो होता है क्या होता है, वर्ड का क्या होता है, समूह होता है। वर्ड का क्या होता है, समूह होता है। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। जो सेंटेंस होता है एक वर्ड का क्या होता है, ग्रुप होता है। वर्ड के कई वर्ड के मिलने से क्या होता है, सेंटेंस बनता है। लेकिन यहाँ पे जो इंपरेटिव सेंटेंस है इसको इसको हम जिस सेंटेंस से एडवाइस ठीक है, एडवाइस और ऑर्डर रिक्वेस्ट और सजेस्ट और सुझाव, ठीक है। जिस सेंटेंस से ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट और सजेशन ये सब का बोध हो उसमें क्या बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस बोला जाता है। देखिए, एक ऐसा सेंटेंस होता है इंपरेटिव सेंटेंस कि एक वाक्य एक वर्ड से भी बन सकता है। जैसे आप बोल दिए गो, क्या आप सेंटेंस हो गया। गो क्या होगा, आपको एक सेंटेंस हो गया। इंपरेटिव सेंटेंस में एक वर्ड से भी क्या होता है, एक सेंटेंस बन जाता है एक वर्ड से भी। जैसे गो वाली यानी इसका मतलब होता है यू गो, ठीक है। यू इसमें छुपा रहता है, ठीक है। इसमें यू जो रहता है क्या छुपा रहता है। जैसे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। इसमें ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, इसमें यू छुपा हुआ है। यानी इसका मतलब हुआ कि एक गिलास पानी लाओ। यू छुपा रहता है, यू ब्रिंग ग्लास ऑफ वाटर। ये जो होते हैं यानी इसमें क्या होता है, यू छुपा रहता है। यू से क्या है, अंडरस्टूड रहता है, ठीक है। यू क्या होता है, छुपा हुआ रहता है। यू को नहीं लिखा था इंपरेटिव सेंटेंस में। किसी भी इंपरेटिव सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस का, तो उसमें यू छुपा रहता है हमेशा। यू हमेशा अंडरस्टूड रहता है, ठीक है। इसको हम नहीं लिखते हैं, यू को नहीं लिखा जाता है। और देख लीजिए, इसमें मजे की बात यह है इसमें कि एक सेंटेंस जो होता है इसका रूल होता है सब्जेक्ट नहीं रहता, सब्जेक्ट को नहीं लिखा जाता है। सब्जेक्ट जो होता है इसको नहीं लिखा जाता, इसको अंडरस्टूड कर दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो क्या होता है, गो यानी वर्ब का प्रयोग होता है। इसमें उसको सब्जेक्ट को अंडरस्टूड करके यहाँ पर इसमें वर्ब लिख देते हैं, वर्ब लिख देते हैं। ऐसे ब्रिंग ग्लास ऑफ वाटर, गो, कॉम इन, गो, ऐसे सब इंपरेटिव सेंटेंस है। तो जिस सेंटेंस से क्या होता है, एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, ठीक है, इसका बोध हो उसका बोलते हैं हम इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब आपको ले चलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अतः ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है, चौथा जो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस ये भी जो होता है, इस सेंटेंस का आपको भी इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, ठीक है। अभी आपको इसके बारे में पढ़ा नहीं रहा है, अभी इसको इंट्रोडक्शन इसका दे देते हैं। आपको जिस तरह इसको पढ़ाएंगे एकदम विस्तार पूर्वक इसको हम पढ़ा देंगे, ठीक है। देखिए,
जिस सेंटेंस से कर्स ब्लेसिंग जिस सेंटेंस से कर्स ब्लेसिंग विश जिस सेंटेंस से कर्स श्राप आशीर्वाद इच्छा और प्रेयर, यानी क्या हुआ आपको प्रार्थना का बोध हो। जिस सेंटेंस से कर्स श्राप ब्लेसिंग आशीर्वाद BLE होता है, BLE होता है ब्लेसिंग विश प्रेयर। और जिस सेंटेंस क्या होता है श्राप आशीर्वाद इच्छा और प्रार्थना का बोध होता है, जो व्यक्त करता है जो सेंटेंस, उससे बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है इसमें देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस की एक बहुत मुख्य पहचान ये होता है कि उसमें शुरू में क्या होता है, शुरू में मैं का प्रयोग होता है, मैं, उसके बाद ऑर्डर सेंटेंस ऑर्डर जो होता है उसका प्रयोग होता है। इसमें शुरू में रहता है, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। यहाँ पर जो है यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसके शुरू में क्या आपको मैं है, लेकिन इसमें एक और बात होता है, ये साफ नहीं दिखा दे रहा, अच्छा से लिख देते हैं इसको हम। इसमें लास्ट में यहाँ पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन रहता है, यहाँ पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यही चिन्ह रहता है इसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस में यहाँ पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जो रहता है चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें रहता है। अगर जिस तरह एसेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है, उस तरह इसमें भी ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन रहता है, तभी ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा यहाँ पर। लेकिन एक बात और, इसमें हम चाहें तो इसमें हम मे का लोग भी कर सकते हैं, मे को हम नहीं भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऐसा आपको may live long our friendship, live long our friendship, may live long our friendship, हमारी दोस्ती का लंबी हो। यानी यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं, यहाँ पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये चिन्ह अवश्य रहना चाहिए, तो नहीं तो सेंटेंस क्या होगा हमारा रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे इस चिन्ह अवश्य रहना चाहिए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसमें क्या ही पहचान होता है और ये में से शुरू होता है। अगर इसमें मे को हम इसको लॉप भी कर सकते हैं, यहाँ पर मे को हम हटा भी सकते हैं, यहाँ पर इसको हम नहीं रख सकते इसमें, तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब इसमें ये चेंजिंग होता है, जैसे आप अगर हम मे को हटा देते हैं यहाँ पर, इसमें होता है तो होता है लॉन्ग लिव आवर फ्रेंड्स होता है, तब यहाँ पर लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, तो जब अगर मे को हम लोग कर देते हैं, मे अगर नहीं लिखते हैं यहाँ पर, इसमें क्या होता है कि जो सेंटेंस होता है इसमें इसको सब्जेक्ट बना देता है, लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप। तो इस तरह आप बना सकते हैं। और ऑपरेटिव सेंटेंस आपको विश्वास है मुझे कि आप लोग समझ भी गए होंगे। जिस सेंटेंस क्या होता है आशीर्वाद श्राप आशीर्वाद इच्छा और प्रार्थना का बोध हो, उसे बोलते हैं हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोला जाता है, जो बहुत इंपोर्टेंट होता है ये भी। और इसमें मे का प्रयोग होता है और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन रहता है। अगर ये नहीं रहे तो रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं होगा। और मे का प्रयोग हम नहीं रख सकते हैं, कोई बात नहीं है।
मेक आप लोग नहीं भी होगा तो भी कोई बात नहीं होता इसमें। अब आगे आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब आता है यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो भी वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए, जिस सेंटेंस से क्या होता है, तीव्र तीव्र घृणा, क्रोध, दुख, आश्चर्य, सुख, दुख, तीव्र का व्यक्ति अव्यक्त होता है, उसको बोलता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोला जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो पांचवा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से क्या होता है, दुख, आश्चर्य, क्रोध, घृणा, ये तीज बहुत फास्ट होता है। यानी जो हम कभी कभी पढ़ते होते हैं, कभी मिस्टेक हो जाता है, बोलते हैं इस तरह बोल सकते हैं, कभी बोलते हैं वेल डन, शाबाश। ये सब क्या हो गया, कभी खुशी होती है, कभी गम होती है, कभी बोलती है वाह क्या बात है, इस तरह हुर्रा। ये सब क्या हो, एक्सक्लेमेटरी होता है। ये सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये होता है कि एक अचानक या तो खुशी मिलती है, या तो आश्चर्य होता है, या तो दुख होता है, या तो सुख होता है। ये क्या होता है, ये तीव्र अव्यक्त होता है, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से। ठीक है, जैसे कि आप लोग अगर बोल देते हैं, देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ने का तरीका होता है, जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शुरू होता है तो क्या होता है, या तो वाट से या तो हाउस से। उसके बाद अगर एडजेक्टिव हो, उसके बाद नाउन अवश्य रहना चाहिए। एडजेक्टिव हो तो नाउन होना चाहिए, तो उसमें ए का प्रयोग होता है। तो आप जो नाउन होता है, नाउन या एडजेक्टिव जो भी हो, एडजेक्टिव प्लस क्या होता है आपको, सब्जेक्ट होता है, और तब क्या होता है आपको अंत में, लास्ट में क्या होता है, वर्ब होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। ठीक है, यानी इसी से स्टार्ट होते हैं वो सब। जैसे कि आप एक सेंटेंस आप ले लीजिए, कहते हैं व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी, हाउ ए ब्यूटीफुल गर्ल, हाउ ए ब्यूटीफुल गर्ल, हाउ ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, हाउ ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज। आप देखिए हाउ पहले यहाँ पर, यानी उसके बाद एडजेक्टिव के बाद नाउन आ गया यहाँ पर, और तब यहाँ पर सी सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पर वर्ब आता है, लास्ट में वर्ब आता है। इस सेंटेंस को, इसको बोलेंगे क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर आश्चर्य का बोध हो रहा है आपको, या तो खुशी का। जैसे आपको हाउ ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, कितनी सुंदर लड़की है वह, कितनी सुंदर लड़की है वह। यहाँ पर आश्चर्य, या तो हमको आश्चर्य हो रहा है देखकर। ये सब क्या हो गया आपको, ये सब हो गया यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर आश्चर्य का बोध हो रहा है। हाउ ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, इस सेंटेंस को हम एसर्टिव भी बना सकते हैं। जैसे आप सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज ए वेरी होता है इसमें। देखिए इसमें होता है ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए जब
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब एसजेक्टिव में लाया जाता है ना, तो आपको इस अगर एडजेक्टिव हो, अगर नाउन पहले एडजेक्टिव नहीं हो तो एडजेक्टिव देना पड़ता है। अगर एडजेक्टिव पहले आप एडवर्ब नहीं हो किसी को आपको देना पड़ता है कि यहाँ पर एडवर्ब लाना पड़ता है, एडवर्ब डिग्री को, क्योंकि ये तीव्रता लाता है वाक्य को, वाक्य में तीव्रता लाता है। कितनी सुंदर लड़की है, तो बहुत सुंदर लड़की है। यहाँ पर इस सेंटेंस को हम इस तरह बोल सकते हैं, लेकिन ये क्या पर एसर्टिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया। ये हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये हो गया एसर्टिव सेंटेंस। ठीक है, तो आप इस तरह आप देख सकते हैं, आज समझ में ना। तो आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम एसर्टिव बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमेशा हाउ या तो व्हाट से शुरू होते हैं। व्हाट ए सीन, व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया इट इज। जैसे आप एक सेंटेंस और लेते हैं आपको, व्हाट ए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, यहाँ नहीं दिखाया जा रहा, आप लोग के लिए ले चलता हूँ। यहाँ आप देखिए, आप यहाँ आप देखिए इस सेंटेंस को, आपको इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को यहाँ देखिए, यहाँ पर व्हाट ए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल सीन इज इट इज, क्योंकि जो वर्ब होता है लास्ट में अंत में होता है, इट इज। देखिए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, अगर आपको व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, इट इज, क्या सुंदर सीन है, क्या सुंदर सीन है। तो इस तरह जो होता है आपको, इससे या तो दुख या तो आश्चर्य या तो वेल डन मोहन, ऐसा बोलते हैं आप, वेल डन मोहन, वेल डन मोहन। यहाँ क्या आपको, यहाँ आपको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, यानी आपको मोहन को शाबाशी दिया जा रहा है, आपको खुशी हुई है, इसलिए आपको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। देखिए आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब होता है दुख आश्चर्य क्रोध, दुख आश्चर्य क्रोध घृणा आश्चर्य, ये सब का बोलते हैं, बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। आप लोग को पता ही हो गया होगा मेरे दोस्तों। अब आप लोग एक और सेंटेंस जान जाइए यहाँ पर, मेरे दोस्तों यहाँ पर अफर्मेटिव और निगेटिव अंतर जानिए। यहाँ पर अफर्मेटिव यानी असर्टिव, बात देखिए हुआ, अफर्मेटिव यानी असर्टिव, बात एक हुआ। आप लोग शुरू में पढ़े असर्टिव सेंटेंस, जो किसी क्वेश्चन व्यक्त करता है, जिसमें जिस असर्टिव सेंटेंस में कोई भी नकारात्मक वाक्य, कोई भी नेगेटिव वर्ड प्रयुक्त नहीं होता है, उसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। और जिस सेंटेंस में नकारात्मक यानी नेगेटिव वर्ड क्या होता है, यूज होता है, उसको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड। यहाँ पे इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड इसमें प्रयुक्त नहीं हुआ, इसलिए क्या आपको अफर्मेटिव सेंटेंस यानी असर्टिव सेंटेंस को ही अफर्मेटिव सेंटेंस बोला जाता है। जिससे आपको बोल सकते हैं आई एम ए बॉय। ठीक है, तो इस तरह इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड प्रयुक्त नहीं है, इसलिए आपको he reads class, he reads class, he reads, यहाँ आप लिख देते हैं he reads in class
5। यहाँ पर जो है he reads class in 5, he reads in class 5, यहाँ पे एक सेंटेंस, लेकिन इसमें ये क्या एसर्टिव अफर्मेटिव है, इसमें कोई भी नकारात्मक वर्ड प्रयुक्त नहीं हुआ है। जैसे इसी को हम निगेटिव बना सकते हैं इसको, जैसे देख सकते हैं आप, इसमें नॉट 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 या नो नॉथिंग नॉथिंग नॉथिंग, ये सब जो है एनीबॉडी, ये सब जो है जितने भी है ETC, इस तरह से जितने भी जाते हैं, नॉट नो नॉथिंग नॉन एनीबॉडी, ये सब की सब क्या आप, और ये सब निगेटिव वर्ड होते हैं, ठीक है। और इनका जब प्रयोग सेंटेंस में हो जाता है, जैसे आप देख सकते हैं आप, और भी लिख देते हैं नॉन नोबडी, ये सब जो है सब के सब क्या होता है आपको निगेटिव वर्ड ही होते हैं, ठीक है। जैसे आपको आई हैव नो पेन, नो पेन, आई हैव नो पेन, मेरे पास पेन नहीं है। या इसको हम इस तरह बना सकते हैं, आई हैव नॉट अ पेन। ये सब क्या आपको यहाँ पर इसमें निगेटिव वर्ड्स इसमें क्या आपको यूज हो गया, इसलिए क्या आपको ये सब है निगेटिव सेंटेंस हो गया। जैसे आपको मतलब ही इज माय फ्रेंड, आप बोल सकते हैं आपको ही इज नॉट माय फ्रेंड, ही इज नॉट माय फ्रेंड। इस तरह इसमें निगेटिव वर्ड जब जिस सेंटेंस में, जिस एसेटिव सेंटेंस में किसी नकारात्मक वर्ड का प्रयोग हो जाता है, उसको हम बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। यहाँ पे एक और सेंटेंस लेते हैं आपको, दे हैव नथिंग फॉर यू, दे हैव नथिंग फॉर यू, उन लोगों के पास कुछ नहीं है आपके लिए। तो इस तरह जो है आपको निगेटिव वर्ड आपको क्या आपको यूज हो गया, इसलिए आपको निगेटिव सेंटेंस हो गया। आपको मेरे दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो आप लोग लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी त्रुटि होगी उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, क्योंकि भाई मानव से गलती हो सकती है, अगर मैंने कहीं गलती हो सकती है, इसके लिए मैं प्रार्थी हूँ। जो चलिए, मैं जितना सारा मैं सबके साथ हूँ, मेरे भाइयों मेरे दोस्तों। मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंच सके।